हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका वे टू स्टडी स्मार्ट में। तो देखिए आज का हमारा ये क्लास नंबर है 37, ठीक है। और आज के बच्चों इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स में जो हमारा चैप्टर है, टॉपिक है ज्योमेट्री, ठीक है, ज्यामिति, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए आज ये क्लास जो आप यहाँ पे देखने वाले हैं, देखिए आज का ये क्लास देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा उन बच्चों के लिए जिनको ज्योमेट्री में, ठीक है, कुछ यहाँ पे डर लगता है, प्लस यहाँ पे जो उनके क्वेश्चन हैं उनको देखिए बनाने में थोड़ा सा घबराहट होती है। तो देखिए आज के ये अगर हमारा क्लास यहाँ पे आप देख लेंगे कंप्लीट, ठीक है। तो ज्योमेट्री में यहाँ पे जो पहला इसका पार्ट है जो कि आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपको, ठीक है, लाइन के बारे में, स्ट्रेट लाइन, वो देखिए आपको एकदम अच्छे से देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और बिल्कुल आपको मैं पहले बता दूं, देखिए आपके सीजी पीपीटी में ये हमारा जो ज्योमेट्री बच्चों आएगा, ठीक है, इससे कम से कम आपको 8 से 10 यहाँ पे देखिए सवाल देखने को मिलेंगे, ठीक है। 8 से लेके 10 क्वेश्चन आपको आएंगे। और आज का ये जो हमारा वीडियो रहेगा, ठीक, क्लास, इसको देखने के बाद आराम से कम 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे इजिली बनाना स्टार्ट कर देंगे। और जो इसके आगे के हमारे जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपको जो अगले यहाँ पे क्लास में लूंगा बैक टू बैक, वो आप उसको देखेंगे तो बहुत इजीली यहाँ पे बना लेंगे। बस 2 से 3 दिन के अंदर आपको ये फटाफट 8 से 10 क्वेश्चन आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो भाई यहाँ पे बात करते हैं कि हमारा जो ज्योमेट्री है यानी कि ज्यामिति, इसमें देखिए हमें पढ़ना क्या है, क्या क्या हमारे सिलेबस में है, और यहाँ पे कैसे इसको यहाँ पे हमको डील करना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे बात यहाँ पे अगर करें कि ज्योमेट्री में आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ हमको यहाँ पे रखी गई, सबसे पहले यहाँ पे हमको पढ़ना है कि लाइन के बारे में, कि जो हमारी लाइन होती है रेखा, उसके बारे में सीखना है। और आप जानते हैं रेखाओं से ही हमारी सारी यहाँ पे चीज़ें बनती हैं, चाहे वो त्रिभुज बने, ठीक है, चाहे आपका चतुर्भुज बने, चाहे आपका सर्कल वृत्त बने, कुछ भी। तो अभी हम लोग यहाँ पे अभी कुछ देर के बाद पढ़ने वाले हैं यहाँ पे रेखा के बारे में। लेकिन यहाँ पे एक एक चीज़ मैं आपको देखिए स्टार्टिंग से बताऊंगा बेसिक से, तो जो बच्चों को एकदम जीरो यहाँ पे लेवल के भी अगर यहाँ पे होंगे तो उनको भी देखिए एकदम आसानी से यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे बच्चों पहले यहाँ पे देखिए अगर हम कुछ भी यहाँ पे सीखने वाले हैं उससे पहले आपको यहाँ पे एक चीज़ का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। बच्चों ये निर्देशांक क्या होता है भाई, इसके बिना आप किसी भी ज्योमेट्री को समझ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो निर्देशांक ज्यामिति होता है ये होता क्या है। देखिए आपको यहाँ पे जितनी भी ज्योमेट्री रखी गई हमारे सिलेबस में, आप जानते हो 2D ज्योमेट्री है, मतलब वहाँ पे एक्स और वाई अक्ष में उनको में बनाना है। तो सबसे जो पहले क्या करना होता है, हमको यहाँ पे उसको यहाँ पे दिखाना आना चाहिए कि भाई निर्देशांक हम यहाँ पे कैसे दिखाते हैं किसी भी चीज़ का। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सीखेंगे कि बिंदु क्या होता है, ठीक है, बिंदु हमारा क्या होता है और उसको हम कैसे यहाँ पे लोकेट करेंगे। देखिए यहाँ पे हमको सबसे जो पहले निर्देशांक यहाँ पे जानने के लिए क्या करना होगा, एक हमको बनाना होगा ऊर्ध्वाधर लाइन, ठीक है, वर्टिकल यहाँ पे लाइन, और एक हमको बनाना होगा यहाँ पे क्षैतिज रेखा, बच्चों, ठीक है। जहाँ पे दोनों मिलती है आप जानते हैं, इससे हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं कि सभी जो भी बिंदु होंगे हमको यहीं से देखने होते हैं। तो इसको यहाँ पे हम क्या इसके मानते हैं निर्देशांक, तो 0,0, ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाना होगा। और हाँ, क्योंकि बच्चों ये दो एक्सिस है, यानी कि पहली वाली को हम यहाँ पे क्या मानते हैं, एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स अक्ष। तो इधर हम जाएंगे इसको धनात्मक मानते हैं, प्लस का एक्स हम यहाँ पे अज्यूम करके चलते हैं। और अगर आप देखिए यहाँ पे बिंदु के पीछे आ रहे हैं तो उसको हम यहाँ पे क्या मानेंगे, तो माइनस का यहाँ पे एक्स हम यहाँ पे मान के चलेंगे। सेम उसी तरीके से अगर हम ऊपर की साइड में जा रहे हैं तो आप जानते हैं कि यहाँ पे इसको क्या मानेंगे, तो प्लस का वाई हम यहाँ पे मान के चलेंगे। और हाँ, अगर आप देखिए हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो उसको हम क्या मानेंगे, तो उसको हम यहाँ पे मानेंगे माइनस का वाई, देखिए यहाँ पे मानेंगे, ठीक है। अब एक काम करिए कि आप इस जीरो से बच्चों एक एक यहाँ पे नंबर आगे बढ़ते जाइए। तो अगर हम राइट में जाएंगे तो यहाँ पे भाई +1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको +2, इस तरीके से आप यहाँ पे कुछ अपने हिसाब से नंबरिंग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। 3, देन उसके बाद 4, 5, ठीक है। यहाँ पे एक, चलिए यहाँ पे मैं और बना लेता हूँ 6 बच्चों, ये सभी देखिए बराबर गैप पे होने चाहिए। और यहाँ पे भी अगर हम वापस आएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा -1, यहाँ पे आपको -2, और यहाँ पे क्या है -3, ठीक है। देन उसके बाद -4, और यहाँ पे -5। इसी तरीके से आप और भी देखिए यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। ऊपर अगर जाएंगे तो यहाँ पे भी हमको पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी, 1, उसके बाद 2, ठीक है, उसका 3, 4, 5 एंड समथिंग, ठीक है। ऐसे नीचे अगर आप आएंगे तो -1, -2, उसके बाद -3, -4, -5, ठीक है। लेकिन हाँ, ये सभी जो हमारे हैं ये बराबर यहाँ पे गैप पे होनी चाहिए। इस बात का देखिए बहुत ही आपको अच्छे से देखिए यहाँ पे ध्यान यहाँ पे रखना है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे कि सबसे पहला यहाँ पे चीज़ यहाँ पे है कि आपको किसी बिंदु को जो लोकेट कैसे करते हैं। देखिए अगर मान लो मैंने आपका देखिए बिंदु क्या होता है, पहले आइए इसके बारे में समझ लेते हैं भाई बिंदु है क्या। क्योंकि निर्देशांक यानी ज्यामिति में हमारा सबसे पहले ही यहाँ पे ये टॉपिक है कि भाई बिंदु क्या होता है। बच्चों देखिए बिंदु क्या होता है एक्चुअल में, ऐसा पॉइंट या ऐसा चीज जिसका ना तो कोई यहाँ पे आकार होगा, ठीक है बच्चों, ना ही यहाँ पे कोई इसका लेंथ होगा, ना ही विड्थ, कुछ यानी कि कह सकते हैं कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी यहाँ पे इसके ना हो। खाली यहाँ पे किसी भी चीज को दिखाने के लिए यहाँ पे इस डॉट का हम यहाँ पे यूज करते हैं, उसको आप जानते हैं बिंदु बच्चों बोलते हैं। तो ये कैसे यहाँ पे लोकेट करेंगे, तो ये आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि आपको यहाँ पे इसके निर्देशांक को देख करके, जैसे मान लो यहाँ पे मैं अगर आपसे बोलूँ कि भाई किसी बिंदु का मैंने नाम पी रखा, ठीक है, पॉइंट पी है अपने पास, और आपको मैंने कहा भाई इसको आपको 1, 2 पे लोकेट करना है, ठीक है, इस तरीके से।
तो आप जानते हैं कि भाई जो यहाँ पे पहला नंबर जो होता है ये हमारा शो करता है एक्स अक्ष को शो करता है, जबकि जो हमारा दूसरा नंबर है बताइए किसको शो करेगा, ये हमारा वाई अक्ष को शो करता है ना। तो ऐसे में क्या होता है, जब भी आपको यहाँ पे इसको लोकेट करना होता है, हम हमेशा शुरुआत कहाँ से करते हैं, हम हमेशा शुरुआत करते हैं जीरो से, यानी 0,0 से। अब देखिए पहले आपको क्या है, एक्स अक्ष में वन, यानी कि वन आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। और क्योंकि भाई प्लस का नंबर है तो आप बिल्कुल राइट में जाएंगे, तो देखिए आपको यहाँ पे देखिए पहले वन तक आएंगे, इस तरीके से देखिए यहाँ पे वन तक आए, ठीक है। अब क्योंकि आपको आगे क्या है, कॉमा करके 2 लिखा है, ये देखिए वाई को शो कर रहा है बच्चों, तो वाई का मतलब कि प्लस वाई, यानी ऊपर आपको जाना पड़ेगा। देखिए ऊपर अगर आप जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है वन, और उसका देखिए यहाँ पे टू, यानी कुल मिला के देखिए ये हमारा पॉइंट यहाँ पे आपको लोकेट करना है, इस जगह पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो भी आप पॉइंट पे लिखेंगे इसके देखिए निर्देशांक क्या होंगे, तो 1,2 यहाँ पे हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपने भाई देखा कि हाँ मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे लोकेट कर लिया। तो बच्चों ये पहला देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी पॉइंट को लोकेट कैसे करते हो, तो आपको ये निर्देशांक ज्यामिति है ना बनाना आना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे इसको हम लोकेट करेंगे। चलिए यहाँ पे मैं एक आपको और क्वेश्चन दे रहा हूँ। मान लो मैंने आपसे कहा भाई आपका एक पॉइंट क्यू है, इसका यहाँ पे निर्देशांक मैंने आपको दिया है 5,4 बच्चों, ठीक है। अब इसको आपको यहाँ पे लोकेट करना है, ठीक है। अब बताइए इसको लोकेट कैसे करेंगे। तो अगेन आप देखिए भाई हमारा जो x में इसकी वैल्यू देखिए 5 है, और बताइए y में हमारी इसकी वैल्यू देखिए 4 आ गई, ठीक है। तो आपको क्या करना, अगेन देखिए फिर से शुरुआत कहाँ से करना है, तो जीरो से ही देखिए हमको फिर से शुरुआत करना है। आप सीधे चाहिए x अक्ष में, तो देखिए 5 यहाँ नहीं, यहाँ तक आपको पहले आना है, ठीक है। यहाँ तक हम आप पहुंच जाएंगे, इसके बाद क्या होगा, अब आपको कॉमा करके 4 लिखा है जो कि आपको प्लस वाई में जाना होगा। अब आप ऊपर यहाँ पे जाएंगे, देखिए ऊपर जाएंगे तो 1 देन 2 फिर 3 और 4, देखिए 4 के ठीक सामने यहाँ पे आपको दिखा देना है पॉइंट की लोकेशन हो चाहिए, ये हमारा क्यू हो जाएगा, है ना, एकदम जस्ट आपको बस डॉट करके छोड़ देना है। तो इस तरीके से इस हमारा जो पॉइंट है इसके बताइए कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, यहाँ पे इसके बनेंगे निर्देशांक 5,4। तो आई होप सबको ये बात है ना पहले से पता होगी, अगर नहीं बच्चों पता है तो आई थिंक जो मैंने सिखाया है इससे एकदम आपको क्लियर हो रहा होगा कि हाँ किसी भी बिंदु को हम यहाँ पे कैसे बच्चों लोकेट करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये सबको क्लियर होगा कि हाँ हमारा बिंदु क्या होता है। ऐसा कोई भी यहाँ पे कह सकते हैं कि चीज जिसका ना तो कोई साइज होगा ना ही अपना लंबाई चौड़ा कुछ भी नहीं होता है, बस उसको हम यहाँ पे किसी की लोकेशन दिखाने के लिए यूज करते हैं, वो हमारा बिंदु होता है। और आपको किसी भी बिंदु को निर्देशांक ज्यामिति में कैसे यहाँ पे लोकेट करेंगे, तो आपको उसका दिया होगा कोऑर्डिनेट कि हाँ एक्स में कितना जाना है, वाई में कितना जाना है। एक चलिए मैं आपको क्वेश्चन और दे रहा हूँ, इसके बाद यहाँ पे बिंदु तुम्हारे आई थिंक क्लियर हो जाएगा। मान लो मैंने आपसे कहा भाई एक हमारा बिंदु है आर, ठीक है, आर मैंने उसको एक नाम दे दिया, और मैंने कहा इसका जो निर्देशांक है वो आपको है -3, -2 बचो, ये देखिए। अब बताओ उसको कैसे आप लोकेट करोगे बताइए। शुरुआत कहाँ से करेंगे, अगेन देखिए शुरुआत हम करेंगे फिर से देखिए जीरो से स्टार्टिंग करेंगे। इस बार क्योंकि एक्स भी हमारा देखिए निगेटिव है और हमारा देखिए वाई भी क्या है निगेटिव, तो आपको बिल्कुल आपको एक्स में पीछे आना है जो -3 तक, तो देखिए आपको यहाँ से पीछे आएंगे -3 तक, यानी यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए वाई हमारा कितना -2 है, यानी कि इस बार आपको नीचे आना है, तो देखिए -3 से अगर आप नीचे आएंगे तो -2 तक, देखिए यहाँ पे आपको पहुंचना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इसके जो निर्देशांक होंगे क्या होंगे, ये हमारा जो पॉइंट है ये आर माना जाएगा, और इसके निर्देशांक क्या होंगे, तो 3, -2, ठीक है। ये देखिए ये हमारा हो गया कि इस तरीके से उसका यहाँ पे निर्देशांक। तो जो अगर ये इतना आपको क्लियर हो गया है कि हाँ निर्देशांक हमारा क्या होता है, तो इसका यहाँ पे आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब इसके आगे चलिए हम बढ़ते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो आपने अगर बिंदु यहाँ पे समझ लिया, अब आपको बताते हैं भाई रेखा क्या होती है। देखिए अगर मैं आपसे भाई बोला कि भाई अब आपको ये सीखना भाई रेखा क्या है, तो देखिए अभी छोटे छोटे पहले परिभाषाएं आप सीख लो, उसके बाद यहाँ पे मेन हम आएंगे इसके न्यूमेरिकल्स में। देखिए आपको मैं आज ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम में आने की देखिए पूरी पॉसिबिलिटी होती है, और ऐसे एग्जाम में देखिए आपके पूछे भी जाते हैं क्वेश्चन, उसको ही आज मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए रेखा क्या है, आपने अगर बिंदु को लोकेट करना सीख लिया, जैसे आपने देखा एक बिंदु को लोकेट किया था अभी इसके पहले, ठीक है। ऐसे ही मान लेते बहुत सारे बच्चों अपने पास बिंदु है, ऐसे मान लीजिए अगर बहुत सारे बिंदु हैं, ठीक है, तो आप क्या करिए उन सभी बिंदुओं को यहाँ पे मिला लीजिए, ठीक है। अगर आप बच्चों मिलाते जाएंगे तो ये मिलाने से क्या होगा, एक हमारी आएगी सीधी रेखा, ठीक है। लेकिन इसको आपको एक ही सामने एक दूसरे के होंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपको यहाँ पे बहुत दूर तक, यानी कि इस तरीके से बिंदु आपको आगे तक बढ़ाना है, ऐसे यहाँ पे देखिए पीछे तक ही आपको बढ़ाना है। तो आपको ऐसा कह सकते हैं कि आपको अनंत से आ रही है कोई है ना बिंदु, हमारे अनंत से आ रहे हैं और देखिए अनंत तक ये जा रहे हैं, तो इन सभी बिंदुओं को अगर हम यहाँ पे आपस में मिला देते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है यहाँ पे रेखा कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा बच्चों रेखा हो गया। इसी तरीके से इसी का एक दूसरा भी यहाँ पे पार्ट है जिसको उधर रेखा खंड बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भाई आपको याद रखना कि रेखा खंड क्या होता है। अब मान लो जो आपके सामने मैंने रेखा बनाया माइनस यानी कि इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक, इसमें जो एक आपको कोई भी अपने मन से आप एक इसका एक पार्ट यहाँ पे आप चूज कर लो। जैसे मैंने क्या किया भाई, इसका मैंने एक देखिए पार्ट यहाँ से लेकर के कहीं तक की ये मैंने चूज कर लिया। मतलब आपके सामने स्पेशल मैंने एक पार्ट की बात किया पूरी रेखा में से, ठीक है। तो अगर हम किसी एक भाग की बात कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको यहाँ पे बोलेंगे रेखा खंड, कि हाँ ये हमारा रेखा खंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए इसका जो प्रारंभिक बिंदु हमारा क्या है, निश्चित है कि हाँ आपको यहाँ से लेके चलना है, और इसका कह सकते हैं भाई इसका जो अंतिम हमारा बिंदु होगा ये भी क्या है बच्चों, ये भी हमारा निश्चित हो गया कि हाँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही आपको आना है। तो ये हमारा कहलाता है रेखाखंड। उसके बाद हम बात करें भाई अगला एक हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जिसको बोलते हैं किरण। भाई आपको ये रेखा क्या होता है, सॉरी यहाँ पे किरण क्या होता है, रे क्या होती है।
अब ये रे जनरली क्या होता है, हम लोग यहाँ पे इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई बिंदु लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से दिखा करके एक एरो लगा देते हैं बच्चों, ठीक है। अब ये किरण को एक्चुअली यहाँ पे परिभाषित कैसे करते हैं, आपको ऐसा बताना कि ऐसा कोई भी यहाँ पे लाइन, ठीक है, जिसका जो शुरुआती बच्चों बिंदु होता है ये निश्चित होना चाहिए कि आपको यहीं से शुरुआत करनी है, ठीक है। अगर इसका स्टार्टिंग यानी कि पॉइंट हमारा क्या निश्चित है, लेकिन हाँ इसका जो आखिरी पॉइंट है ये अनिश्चित है, यानी कि देखिए बहुत दूर तक जा रहा है, इसका कोई भी यहाँ पे कहते हैं कि निश्चित नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, अगर अनिश्चित है तो वो हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है यहाँ किरण कहलाता है। तो भैया अभी यहाँ पे करना क्या, अभी हमारे यहाँ पे जो आज का हमारा क्लास जो रहेगा, बेसिकली हम यहाँ पे डील करने वाले रेखा खंड से, ठीक है। हम आपको यहाँ पे रेखा खंड बनाना सिखाएंगे, वो भी कैसे, वहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति का देखिए यूज करके बनाएंगे, और उसमें से देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे एग्जामों में पूछी जाती हैं, उनको देखिए हम एक एक करके यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वापस आइए, यहाँ पे हम आपको अभी सिखाते हैं कि भाई रेखा खंड या फिर रेखा हम कैसे यहाँ पे देखिए ड्रॉ करते हैं। तो जो देखिए रेखा क्या होता है, जिसे मैंने सॉरी रेखा खंड बोला, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि जिसका यहाँ पे क्या है कि स्टार्टिंग पॉइंट और देखिए एंडिंग पॉइंट दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। तो पक्का है कि जब भी आपको यहाँ पे रेखा खंड बनाने के लिए बोलेगा तो आपको देखिए दो दो यहाँ पे देगा निर्देशांक, ठीक है, दो दो अगर यहाँ पे निर्देशांक दे रहा है तो उन दोनों का यहाँ पे यूज करेंगे, और यहाँ पे उसका यूज करके हम लोग क्या बना लेंगे, उसका बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है, निर्देशांक क्या है ना, उसका रेखाखंड यहाँ पे बना लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने आपको एक बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग निकालने वाले हैं बच्चों, देखिए हमारा रेखाखंड देखिए क्या होता है, ठीक है। देखिए अब इसके लिए क्या करना है आपको, मैं यहाँ पे दूंगा दो निर्देशांक। मान लो मैंने आपसे कहा भाई कि आपको बच्चों मैं दे रहा हूँ कि एक हमारा बिंदु है पी, ठीक है, जिसके निर्देशांक क्या है, जिसके हमने यहाँ पे निर्देशांक आपको दिया 1, यहाँ पे दिया 2 दे दिया, ठीक है। ये हमारा हो गया एक, यहाँ पे एक पॉइंट हो गया। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि मैंने आपको यहाँ पे एक और दे दिया, मैंने कहा आपको एक बिंदु हमारा क्यू है, और इसके देखिए मैं आपको निर्देशांक दे रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो पहला पॉइंट था वो क्या था, 1, 2। देखिए इसी तरीके से मान लो कि हमारा जो सेकंड पॉइंट है मैंने आपको कहा वो हमारा है 3, 5, ठीक है। इस ये देखिए दो हमारे पॉइंट है, इनके बीच के आपको ना रेखाखंड देखिए बनाना है, यानी कि आपको एक रेखाखंड यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो देखिए यहाँ पे दोनों पॉइंट की हमें लोकेशन यहाँ पे देखिए ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो अगर यहाँ पे बात करेंगे कि पहला हमारा पॉइंट क्या 1, 2 है, देखिए बताइए 1, 2 हम पे कहाँ पे होगा। तो देखिए आपको जीरो से स्टार्टिंग करनी है, तो देखिए पहले आप एक्स में जाएंगे 1, ठीक है, और बच्चों वाई में जाएंगे 2 तक, यानी कि ये देखिए ये हमारा होगा पहला पॉइंट। तो यहाँ पे आप इसको लिख दो, ये हमारा पी हो गया, ठीक है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो दूसरा पॉइंट वो कितना है, देखिए वो है 3, 5 है। तो इसको भी देखिए फिर से जीरो से हम यहाँ पे स्टार्टिंग करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स में पहले 3 तक जाएंगे और फिर वाई में हम यहाँ पे 5 तक जाएंगे। दैट इज यहाँ पे देखिए यहाँ पे आएगा इसका दूसरा यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया पॉइंट नंबर बच्चों क्यू हो गया। इनके आपको मैंने दिए थे निर्देशांक। अभी एक काम करो कि यहाँ पे क्या है, इसी दोनों को यहाँ पे अगर हम मिला देंगे आपस में, देखिए जैसे ही आपने आपस में ठीक है मिलाया, ये क्या है बच्चों, ये हमारा बन गया रेखाखंड, ठीक है। यानी कि ये हमारा कहलाएगा रेखाखंड की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही आपने रेखाखंड बनाया, अब देखिए इसमें बहुत सारे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि भाई ये तो डिपेंड करेगा कि आपके ठीक है निर्देशांक के ऊपर कि हमारा पहला जो बिंदु था और दूसरा बिंदु ये उसने क्या दिए। हो सकता है कि भाई दोनों के दोनों हमारे बिंदु पहले क्वाड्रेंट में थे, इसको क्या बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट जो बोलते हैं पहले वाले को, और इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। ऐसे यहाँ पे बोलेंगे क्या, थर्ड हम यहाँ पे इसको बोलेंगे क्वाड्रेंट, और यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अभी देखिए मैंने जो आपको दिया है निर्देशांक, ये देखिए पूरे दोनों के दोनों हमारे आ रहे हैं फर्स्ट में। तो ये जो आपको रेखा दिखाई दे रही है ये आपको केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको दिखाई दे रही है ना। लेकिन वो एग्जाम के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको यहाँ पे जो उसने बिंदु दिए हैं वो क्या दोनों हमारे फर्स्ट में आ रहे हैं, कि एक फर्स्ट में एक सेकंड में आ रहा है, या किसी और में आ रहा है। तो जैसे बच्चों यहाँ पे आएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको उस दोनों बिंदुओं को आपस में मिला लेना है, ठीक है। जैसे देखिए आप मिलाओगे तो यहाँ पे क्या है, ये इसका माना जाएगा क्या, एक रेखाखंड। अब क्योंकि देखिए यहाँ पे जो पी था इसका बताइए कितना था, इसका हमारे यहाँ पे दिया है निर्देशांक 1, देखिए 2 आपको दिया हुआ है। ऐसे यहाँ पे देखिए जो क्यू हमारा था बताइए क्यू का कितना आपको दिया निर्देशांक, तो 3, 5 दिया हुआ है, ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आपने सबसे पहले तो क्या सीखा कि बिंदु को लोकेट करना सीखा, उसके बाद यहाँ पे दो बिंदुओं को अगर मैं दे रहा हूँ निर्देशांक यानी कि रेखाखंड को यहाँ पे ड्रॉ करना आपने सीखा। अब जो अगर रेखाखंड को ड्रॉ करना आपने सीख लिया है, अब आइए यहाँ पे जानते हैं कि यहाँ पे हमें एग्जाम में क्या क्या चीजें हैं जो हमसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे 1 बाय 1 करके आपको देखिए ध्यान देना है। सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो बच्चों आता है यहाँ पे ढाल का, ठीक है। आपसे यहाँ पे ढाल पूछेगा कि भाई आपने जो भी यहाँ पे रेखाखंड बनाया, ठीक है, उसका ढाल क्या है, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्लोप बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से मान लो आप। अब बताइए देखिए ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन है, ये आपको इसको आईएमपी कर लो कि ढाल यहाँ पे देखिए बहुत बच्चे पूछी आती है। अब दोस्तों कैसे निकालते कैसे हैं? आपको जो ढाल का सिंबल एक होता है स्मॉल एम, इस तरीके से यहाँ पे हम इसको स्मॉल एम से यहाँ पे शो करते हैं। अब देखिए इसको दो तरीके से आप समझो, एक मैं आपको सिखाऊंगा पहले फॉर्मूले से।
आपको एक काम भी करना है भाई, जो इसका जो पहला यानी कि निर्देशांक होता है उसमें आपने क्या करना है भाई, इसमें देखिए पहले हमारी वैल्यू x की होती है, दूसरी बच्चों y की होती है, तो इसको आप ऐसे लिखा करो हमेशा x1 y1, हमेशा पहले वाले को क्या लिखेंगे x1 y1, ठीक है। ऐसे क्या करेंगे, जो हमारा अंतिम वाला होता है लास्ट वाला, इसको क्या लिखेंगे, हमेशा लिखते हैं x2 y2। देखिए ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना भाई, कि शुरुआत वाले को x1 y1 यहाँ पे दिखाएंगे और आखिरी वाले को x2 बच्चों y2 यहाँ पे दिखाएंगे। जब भी आपसे पूछेगा भाई उसकी ढाल क्या है, तो अगर आपको निर्देशांक दिया है उसने, ठीक है, तो निर्देशांक देने से क्या होगा, हमारा डायरेक्टली फॉर्मूला क्या है कि m इक्वल टू y2, ठीक है, माइनस y1 और अपॉन यहाँ पे क्या करेंगे x2 माइनस का x1, ठीक है। ये देखिए हमारा इसका एक फॉर्मूला है। बस आपको x1 y1 और x2 y2 की जैसे ही वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, फटाफट यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे उसका ढाल कितना है, ठीक है। तो फिलहाल अभी देखिए मैं एक सिंगल रेखाखंड की भी बात करूँ बच्चों, ठीक है, तो सिंगल रेखाखंड में क्या क्या चीजें हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। ऐसे करके आगे चल के एग्जाम में आते हैं दो दो रेखाखंड, कभी आपको दो दो रेखाएं देगा, उसमें आपस में पूछेगा, रिलेशन पूछेगा। मैं अभी सारा का सारा आपको एक एक चीज करके मैं एकदम क्लियर करा दूंगा, ठीक है। तो क्या इतनी बात सबको क्लियर हो रही है कि अगर आपको ढाल पूछेगा, स्लोप पूछेगा और आपको देखिए स्टार्टिंग बिंदु और अंतिम बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आप सीधे सीधे यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आराम से आप बना लेंगे, ठीक है। चलिए इसके हम आगे बात करेंगे। इसके आगे देखिए यहाँ पे क्या होगा कि आपको दूसरा जो क्वेश्चन ये कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ये निर्देशांक आपको नहीं देगा, है ना, जबकि क्या करेगा, आपको जो भी हमारा रेखाखंड है जो इसको आप स्टार्टिंग वाले बिंदु को या फिर आखिरी वाले किसी एक बिंदु को आपको एक्स अक्ष यानी कि क्षैतिज रेखा बना लेना है। जैसे मान लो मैंने आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, देखिए आप यहाँ पे इसको हटा के जो भी हमारा देखिए रेखाखंड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा था, आप इसमें से बच्चों एक बनाओ यहाँ पे क्षैतिज रेखा किसी एक को, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखिए मैंने पी वाले से इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ किया आगे की तरफ लाइन बच्चों, ऐसे देखिए आपको आखिरी वाले से यहाँ पे दिखाओ वर्टिकल लाइन। कुल मिला के आप ये सोचा करो कि हमारा जो भी रेखाखंड है बच्चों उसको जस्ट माना करो क्या, यहाँ पे कर्ण माना करो, कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लंब और आधार अपने हिसाब से हमको ड्रॉ करने होते हैं ताकि इस तरीके से हमारा बन जाए बच्चों, ठीक है। अब एक काम करो, जो भी हमारा रेखाखंड है वो हमारा एक्स अक्ष के साथ जो भी एंगल बना रहा होता है, सपोज मैंने इसका भी एक सिंबल थीटा मान लिया, ऐसे मान लो भी थीटा मैंने एक है ना सिंबल मान लिया। तो ऐसे में आपको ये इंपॉर्टेंट है कि भाई आपका जो भी रेखाखंड है एक्स अक्ष के साथ बच्चों जो भी हमारा एंगल बना रहा है, बस उस एंगल का लिया को टेन थीटा, यानी कि उस एंगल का आपको अगर यहाँ पे अप्लाई कर लिया टेन थीटा बच्चों, तो टेन थीटा ही अपने आप में क्या होता है, ये हमारा होता है स्लोप होता है, ढाल होती है। तो देखिए दो तरीके मैंने आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको निर्देशांक दिए हुए हैं तो निर्देशांक देने से हमारा ऊपर का जो फॉर्मूला है ये देखिए हमारे काम आएगा। उसी तरीके से मान लो कभी ऐसा हो सकता है कि आपको जो यहाँ पे रेखाखंड दिया है उसका यहाँ पे अगर आपको एंगल जो भी दिया है एक्स अक्ष के साथ में, वहां पे क्या करोगे, उसका ले लेना है आपको टेन, है ना। और आपको बच्चों टेन का टेबल फिर याद होना चाहिए कि टेन जीरो की वैल्यू क्या होती है, टेन थर्टी क्या, वैसे मैं अभी सारा बता दूंगा आपको, फिर भी आपको ये देखिए याद होना चाहिए। इससे क्या होता है, ये हमारा जो टेन थीटा होता है यही हमारा क्या होता है उस रेखाखंड का जो स्लोप होता है। तो क्या ये काम देखिए पहला क्वेश्चन हमारे यहीं से आता है, क्या इतनी बात सबको जो क्लियर हो गई है कि आप किसी भी रेखाखंड का ढाल निकाल लोगे, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, अगर आप किसी भी रेखाखंड का देखिए ढाल निकालेंगे, अब आता है अपना दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि भाई किसी भी रेखाखंड को अगर आपने बना लिया तो उसका मध्य बिंदु कैसे देखिए फाइंड करेंगे, है ना। तो हमारा नेक्स्ट आ रहा है कि भाई मध्य बिंदु को यहाँ पे निकालना। चलिए भाई देखते हैं भाई मध्य बिंदु क्या बच्चों, देखिए अभी मान लो इतना तो मुझे आइडिया लग रहा है कि भाई इस पूरी रेखा का ये देखिए कम से कम ये हमारा होना चाहिए बच्चों, मध्य बिंदु होना चाहिए, ठीक है, ऐसा मान लो, ठीक है। मध्य बिंदु का मतलब है कि बच्चों इसके जितना देखिए ये हमारा जो बीच का बिंदु इतना जिसके लेफ्ट में जितना पार्ट आपको दिखाई दे रहा है उतना यहाँ पे ये भी हमारा पार्ट दिखाई दे रहा है, यानी कुल मिला के कह सकते हैं बच्चों यहाँ पे रेशियो हमारा वन रेशियो बनाता है हमेशा। अगर मध्य बिंदु पूछा तो हमेशा उसका अनुपात आता है एक अनुपात एक आता है ना, यानी कि वो बीचों बीच होता है। तो ये निकालते कैसे, मान लो मैंने मध्य बिंदु का एक निर्देशांक अपने हिसाब से x, y मान लिया, ये चीज आपको ध्यान देनी है ना, कि मध्य बिंदु का मैंने बच्चों अपने हिसाब से x, y मैंने बना लिया कि हाँ जो मध्य बिंदु का वो x में कहाँ पे पड़ेगा और y में देखिए कहाँ पे पड़ेगा। तो इसका देखिए कैसे निकालते हैं, जब भी आपको x निकालना होगा, ठीक है, मध्य बिंदु का x अक्ष में कहाँ पे बनेगा, तो बच्चों आपको देखिए दोनों स्टार्टिंग वाले पॉइंट का और एंडिंग वाले पॉइंट के x को जोड़ देना है। जैसे मान लो आपको x1 और x2 इन दोनों को आपस में ऐड कर लेना है, और देखिए यहाँ पे क्या है 2 से आपको डिवाइड कर लेना है, इसे देखिए, ठीक है। तो ये हमारा इसका जो भी आंसर आएगा ये हमारे मध्य बिंदु को आ जाएगा कि उसका लोकेशन कहाँ पे है। ऐसे देखिए अगर भाई आपको y निकालना है तो क्या करेंगे, y में भी सेम देखिए वही काम करेंगे कि y1 और y2 को यहाँ पे हम आपस में जोड़ लेंगे, और यहाँ पे देखिए ऐड करने के बाद क्या करेंगे, देखिए अगेन हम यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा आराम से आ जाएगा कि हाँ हमारा जो मध्य बिंदु था उसमें x और y को हमें कहाँ पे देखिए लोकेट करना है। तो बच्चों ये हमारा होगा, इसमें देखिए दो चीजें छुपी हुई हैं कि आपको एक तो मध्य बिंदु निकालना देखिए मैंने सिखा दिया, दूसरा चीज यहाँ पे ये बता दिया कि भाई जो मध्य बिंदु होता है वो बच्चों क्या है, वो वन रेशियो वन में क्या होता है उस रेखाखंड को डिवाइड करता है, यानी कि जितना लेफ्ट में पड़ेगा उतना ही देखिए यहाँ पे राइट में पड़ेगा, ठीक है। ओके, आई इसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको यहाँ पे आता है तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की तीसरा क्वेश्चन हमसे भाई रेखाखंड के बारे में क्या बच्चों पूछ सकता है, वो है रेखाखंड की बीच की दूरी, ठीक है, बिल्कुल। अब आपको यहाँ पे फाइंड करना है कि सर दूरी कैसे निकालते हैं, किसी भी रेखा की लंबाई कैसे निकालते हैं, ठीक है।
अब जो देखिए, अगर आपको यहाँ पे जैसे ये पूछा गया कि भाई आपको यहाँ पी से लेकर के क्यू तक का ये गैप कितना आ रहा है, ये डिस्टेंस कितनी आ रही है, तो इसको बोलते हैं दूरी, बोलते हैं डिस्टेंस, है ना। इसको भी देखिए कैसे यहाँ पे निकालेंगे, इसका भी अपना एक बेसिक सा फॉर्मूला है कि भाई जो डिस्टेंस हम निकालेंगे डी, वो कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट यहाँ पे करेंगे, है ना। और स्क्वायर रूट में क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे x2 माइनस का x1, और इसका ब्रैकेट में लिखने के बाद इसका हम करेंगे होल स्क्वायर। सेम उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, प्लस यहाँ पे करिए, और प्लस के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, y1 और सॉरी y2 माइनस का y1, ठीक है, y2 माइनस का y1 का भी आपको क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। बस यहाँ पे x1 क्या है, x2 क्या है, और y1 क्या है बच्चों, y2 क्या है, इनकी अगर हम वैल्यू को पुटअप कर दें तो हम आसानी से क्या करेंगे, यहाँ आसानी से हम इसका निकाल सकते हैं क्या, डिस्टेंस या फिर दूरी। तो देखिए, मैंने आपको एक सिंगल रेखाखंड में क्या किया, मैंने आपको 3 से 4 बच्चों क्वेश्चन बता दिया। अब अलग अलग क्या होता है एग्जामों में, या फिर कह सकते हैं अलग अलग बच्चों सालों में क्या हुआ है कि यहाँ पे कभी डिस्टेंस पूछा है आपसे, कभी आपको यहाँ पे रेखाखंड का यहाँ पे मध्य बिंदु पूछ लिया गया है, कभी कुछ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन आपको सिखा दिया कि यहाँ कैसे कैसे फाइंड करना, ढाल कैसे निकालते हैं, मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, और यहाँ तक कि उसका यहाँ पे दूरी बच्चों कैसे निकालते हैं। अब आइए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि सर मान लो अभी आपने क्या कहा भाई, मध्य बिंदु तो मैंने निकाल दिया, ठीक है। तो हमने देखा कि ये रेखाखंड को जो क्या है, बराबर हिस्से में बांट रहा है, कि 1:1। अगर ऐसा नहीं है, मान लो हमने इस बार आपसे पूछा कि मुझे मध्य बिंदु नहीं निकालना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि अगर आपको मध्य बिंदु नहीं निकालना है, बल्कि ये बिंदु थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो देखिए जैसे मैं आपको यहाँ पे लोकेट करता हूँ, देखिए, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे अगला हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि भाई मान लो अगर मुझे मध्य बिंदु नहीं निकालना, बल्कि मैंने ऐसे बोला भाई ऐसे बिंदु को पहचानो, ठीक है। मान लो अभी मुझे इस पूरी लाइन में कोई ऐसा बिंदु बच्चों निकालना है, उसकी लोकेशन मुझे निकालनी है, जिससे क्या हो कि यहाँ पे लेफ्ट में देखिए हमारा पार्ट अलग होना चाहिए, ठीक है, और वाई का बच्चों यहाँ पे यानी कि राइट साइड में इसका यहाँ पे लंबाई अलग होनी चाहिए। तो मैं इसको मान लेता हूँ, इसका एक वैल्यू मैंने कहा m/n। ऐसा मान लो कि इधर का मैंने भाग m मान लिया, और इधर का जो हमारा लंबाई है ना, इसको मैंने n बच्चों मान लिया। तो इससे ये बोला जाता है कि हाँ इसका ऐसा बिंदु निकालो, ठीक है, ऐसा बिंदु निकालो जो कि उस रेखाखंड को क्या है m/n में डिवाइड कर रहा हो, यानी कि m अनुपात n में डिवाइड कर रहा हो। अब यहाँ पे एग्जाम में इसकी वैल्यू आपको दे सकता है कि भाई ऐसा बिंदु निकालिए जहाँ पे हमारा जो रेखाखंड है वो 2:1 में डिवाइड हो रहा हो, है ना, यहाँ पे 1:2 में डिवाइड हो रहा समथिंग, यहाँ पास m और n की आपको वैल्यू देगा। तो एक काम करो, इस बार जो यहाँ पे इस बिंदु को, क्योंकि मध्य बिंदु नहीं है, फिर से इस बार आपको फाइंड करना होगा x का और y का निर्देशांक, कि भाई ऐसा बिंदु कहाँ पे पड़ेगा जहाँ पे हमारा इस रेशियो में वो इसको डिवाइड कर रहा है। तो आइए देखते हैं इसको फिर हम कैसे करेंगे, x और y की यहाँ पे वैल्यू को कैसे देखिए फाइंड करेंगे। देखिए जब भी आपको ये फाइंड करना है कि हाँ हमारा ये बिंदु कहाँ पे पड़ेगा बच्चों, तो ऐसे में देखिए x की लोकेशन, यानी x का जो हमारा लोकेशन होगा वो निकालने का भाई तरीका क्या है। इसको देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे भाई, x की वैल्यू बच्चों निकालने के लिए हमारा यहाँ पे आएगा m, ठीक है, m, इसके बाद यहाँ पे करेंगे x2, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे n, और यहाँ पे करेंगे x1, ठीक है। और यहाँ पे अपॉन में क्या करेंगे बच्चों, दोनों को हम ऐड कर लेंगे, जो भी हमने यहाँ पे जिस रेशियो में बांटा था m+n, ऐसे आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। ठीक है, अब उसी तरीके से देखिए जैसे आपने x की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड करेंगे ना कि x का वो लोकेशन कहाँ पे होगा, ऐसे ही यहाँ पे देखिए y भी निकाल सकते हैं भाई। y का देखिए लोकेशन निकालने के लिए अगेन हमारा अभी भी देखिए m रहेगा, बस यहाँ पे x2 की जगह क्या आएगा, यहाँ पे y2 आ जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या आएगा हमारा जो यहाँ पे आएगा, ठीक है, x1, यहाँ पे क्या करेंगे आप कर देंगे y1, तो यहाँ पे आएगा m सॉरी प्लस में n आएगा, और यहाँ पे आएगा y1 आ जाएगा, और देखिए अपॉन में क्या आएगा, तो m+n आएगा, ठीक है। तो ये हमारा होगा क्या, इस तरीके से अगर वो अलग अलग जगह पे डिवाइड कर रही है तो हमें यहाँ पे फिर इस तरीके से यहाँ पे जो फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो ये अपना आएगा कि हाँ आपका ये हमारा है देखिए फोर्थ क्वेश्चन इस तरीके का। तो देखिए एक सिंगल रेखाखंड के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन आता है, तो एक सिंगल रेखाखंड से इस तरीके से हम 4-5 टाइप के यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो बन सकते हैं। अब इसी के बाद चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर सर और भी यहाँ पे बात करें कि हमारे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बचवा सकता है, तो यहाँ पे ऐसा पॉसिबिलिटी कि आपको एक ही साथ दो दो रेखे यहाँ पे रेखाखंड दे सकता है। इससे मैंने आपको देखिए एक बना के दिखा दिया, मान लो हो सकता है आपको यहाँ पे एक और यहाँ पे रेखाखंड बना दे, ठीक है। अब उसका भी अपना कोई जगह हो सकती है, लोकेशन हो सकता है। मान लो मैंने इस तरीके से बना लिया, ये देखिए, है ना, आपको मैंने कोई निर्देशांक दिए, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि चलिए एक हमारा बिंदु है, मैं आपको देता हूँ यहाँ पे कि हमारा एक आपको और बना रेखाखंड, जिसमें मैंने एक बिंदु आपको दिया, ठीक है, -1, 3, सॉरी -1, हाँ 3 दे दिया आपको। और दूसरा यहाँ पे मैंने दिया एक एस हमारा बिंदु है, और जिसके हमारा यहाँ पे कोऑर्डिनेट अगेन है -1, सॉरी यहाँ पे माइनस का 2 लिख लो, -2, ठीक है 4 कर लेते हैं, चलिए ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। अब बताइए इन दो बिंदुओं से कैसे हम यहाँ पे बनाएंगे रेखाखंड। तो आपको देखिए तरीका वही होगा कि पहले आपको आर को लोकेट करना आना चाहिए, ठीक है। तो -1 आएंगे एक्स में, और ये 3 जाएंगे ऊपर, देखिए पहला बिंदु तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे देखो यहाँ पे नेक्स्ट, अब यहाँ पे अगर देखेंगे, ठीक है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो दूसरा हमारा यहाँ पे है
उसको भी चलिए लोकेट कर लेते हैं, जो कि है -2 और 4। देखिए -2 और 4 का बच्चों मतलब यहाँ पे देखिए हमारा आएगा सेकंड पॉइंट देखिए आ जाएगा, तो इसको दोनों को मिला दीजिए। ठीक है, ये भी देखिए हमारा क्या आएगा, एक आएगा रेखाखंड आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे जैसे आपने पहले वाले रेखाखंड के बारे में सीखा, ठीक है, ऐसे बच्चों क्या आप यहाँ पे करेंगे, ऐसे यहाँ पे हम दूसरे वाले रेखाखंड के बारे में सारी चीजें निकाल सकते हैं कि उसका ढाल क्या होगा, ठीक है, उसका मध्य बिंदु क्या होगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर कोई अलग रेशो में डिवाइड करा तो यहाँ पे जो निकाल सकते हैं। अब देखिए अगर आपको मल्टीपल यहाँ पे दिया रेखाखंड, तो अब देखिए हमारे एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा, देखिए हमारे एग्जाम में पहला जो क्वेश्चन ये बनेगा, अगर यहाँ पे दो दो रेखाएं दी हैं तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आएगा भाई, आपको अगर बच्चों यहाँ पे दो रेखाएं संपाती दी हैं, है ना, बोलेगा भाई दोनों जो हमारी रेखाएं बन रही है रेखाखंड बन रहे हैं बच्चों, दोनों क्या है बच्चों, दोनों हमारे संपाती हैं। ठीक है, अब देखिए अगर भाई दोनों के दोनों हमारे संपाती हैं, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो भी हमारी यहाँ पे रेखा दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे जो दिया होगा तो उसके हर एक यहाँ पे एक्स का जो भी कोफिशिएंट होगा, है ना, यानी कि दोनों रेखाओं का जो एक्स का कोफिशिएंट होगा, ये हमारा क्या होगा, ये हमेशा इनका रेशो वही आएगा जो देखिए दोनों के वाई का कोफिशिएंट होगा। मान लो यहाँ पे जो वाई के साथ लिखा हुआ है दोनों रेखाओं में अलग अलग, तो यहाँ पे कह सकते हैं उसका भी हमारा कोफिशिएंट देखिए बराबर होगा। ऐसे यहाँ पे कह सकते हैं जो कांस्टेंट है, यहाँ पे C1/C2 भी कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा होता है कि हाँ, अगर इस तरीके से है, ठीक है, यहाँ पे तो इतना आपको यहाँ पे याद रखना बच्चों, ठीक है, कि यहाँ दो रेखाएं अगर संपाती होती हैं तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, दोनों रेखाओं के जो कोफिशिएंट होते हैं हमारे, इनका जो रेशो होता है हमेशा देखिए यहाँ पे सेम आता है। अगला देखिए, अगर बच्चों दोनों जो रेखाएं, अगर आपसे बोला कि हमारी दोनों देखें, है ना, दोनों रेखाएं हमारी क्या लंबवत हैं, आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ऐसे में क्या होगा, आपको देखिए दोनों रेखाओं का क्या निकालना होगा, ढाल निकालना होगा। जैसे मैं अभी आपको मैंने बताया था कि m की वैल्यू निकालनी होगी, तो जो देखिए जैसे यहाँ पे दोनों का ढाल निकालेंगे, देखिए दोनों का ढाल निकालने के बाद, जैसे मैंने कहा एक का ढाल है M1 और एक का ढाल है हमारा M2, ठीक है, दोनों का जो गुणा होता है हमेशा क्या होता है, -1 के बराबर होता है। इससे क्या होता है, कोई भी हमारी अननोन चीज होती है वो देखिए हमारी निकल के सामने आ जाती है। ठीक है, तो ये हो गया अपना कि हाँ दोनों अगर संपाती होंगे तो उसको कैसे आप देखिए डील करेंगे। और हाँ, अगर दो रेखा या फिर रेखाखंड हमारे आपस में लंबवत होते हैं तो क्या करोगे, यहाँ पे दोनों का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए -1 यहाँ पे इसके इक्वल करेंगे। इसके अलावा एक चीज और, अगर कभी आपको ऐसा बोलेगा कि भाई एक ही रेखाखंड है बट यहाँ पे उस रेखाखंड में, क्योंकि देखिए बहुत सारे बिंदु होते हैं बच्चों, तो यहाँ पे सभी बिंदु क्या है, वो संरेखी हैं, यानी कि एक ही रेखा में आ रहे हैं। अगर ऐसा है तो अगर आपको बोलेगा भाई संरेखी हैं बिंदु, तो यहाँ पे क्या करना है आपको बच्चों, कोई दो, जैसे मान लो मैंने आपके सामने एक रेखा बना दी है, ठीक है, यहाँ पे मैंने शुरुआत में मान लिया भाई इसका अपना कोई निर्देशांक होगा x1, मैंने y1 चलिए मान लिया, ठीक है, बीच में मान लेते सपोज मैंने एक और यहाँ पे एक रखा बिंदु, इसके मैंने कहा कि निर्देशांक क्या होंगे x2, मैंने चलिए y2 मैंने मान लिया। ऐसे मान लो कि यहाँ पे जो आखिरी वाला है या और भी आपको दिया होगा, इसका भी देखिए मैंने बिंदु क्या मान लिया, मैंने यहाँ पे मान लिया x3, बच्चों y3 यहाँ पे मैंने मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या भाई, क्योंकि तीनों के तीनों हमारे बिंदु क्या है, संरेखी आ रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि देखिए यहाँ पे जो इन दो बिंदुओं के बीच की ढाल होगी, है ना, वही बच्चों यहाँ पे इन दो बिंदुओं के बीच की भी ढाल होगी, बिकॉज एक ही लाइन में आ रहे हैं। मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे निकालना है इसका स्लोप, ठीक है, और आप जानते हैं इसका स्लोप कैसे निकालेंगे भाई, ठीक है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग क्या है, y2 माइनस का y1 और अपॉन में क्या है x2 माइनस का बच्चों x1। ठीक है, तो आपको इन दोनों का निकालना है ढाल, ठीक है, इसको हमें बराबर करना, ठीक है, वही ढाल इन दोनों के बीच की भी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, तो y3 माइनस का y2 अपॉन x3 और माइनस का x2, इस तरीके से आप देखेंगे। तो ये हमारा तरीका हो जाएगा कि हाँ इस तरीके से हमें कैसे यहाँ पे अगर संरेखी होगा तो हमें कैसे डील करना है, और अगर यहाँ पे लंबवत होगा बच्चों तो कैसे करना है। तो ये हमारा है कॉन्सेप्ट। ठीक है, आई होप आपको जो जो मैंने सिखाया, ठीक है, रेखा के बारे में इतना देखिए सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बिहाफ पे हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पहले बना लेते हैं ताकि आपको मालूम रहे कि हाँ हमने जो भी सीखा, जो हमने पढ़ा, वो कैसे हमारे एग्जाम में यहाँ पे आता है और कैसे बच्चों उसको यहाँ पे डील करते हैं। देखिए सबसे पहला बच्चों आज का क्वेश्चन ये है, ये ऑलरेडी देखिए सारे आपके एग्जाम में आ चुके हैं। यहाँ पे बोला ये गया है भाई कि किसी रेखा की जो ढाल है वो कह रहा है कि धनात्मक जो दिशा है एक्स अक्ष, उससे अगर 30 डिग्री का देखिए कोण बना रही है, तो बताइए उसका यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे ढाल आपसे पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे आपको किसी भी रेखा का यहाँ पे बिंदु नहीं दिया है, बल्कि आपको यहाँ पे एंगल दिया है। अभी आपको मैंने क्या कहा था, जो भी हमारा एक्स अक्ष से एंगल बच्चों बनता है उसका टेन ले लिया करो, यानी कि यहाँ पे क्या यूज करोगे, यहाँ पे यूज करोगे टेन। ठीक है, 10 30, यही हमारा कहलाता है उसका ढाल यानी कि स्लोप। अब आपको ये बच्चों टेबल फिर याद होनी चाहिए। क्या मुझे बताएंगे कि 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको वही पता होना चाहिए 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 होती है, देखिए, है ना। तो यहाँ पे इसको m की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 1/√3 देखिए 3 आ जाएगी, इसलिए हमारा जो ऑप्शन है वो देखिए बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसे देखिए मैं आपको बाकी की वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ। बताइए 10 अगर जीरो अगर आपसे पूछेगा, देखिए 10 0 की हमेशा वैल्यू क्या होती है बच्चों, तो हमारी होती है 0 होती है। ठीक है, ऐसे बताइए मुझे, अगर मैं आपसे पूछूं भाई 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो 10 30 होता है हमारा 1/√3 यहाँ पे देखिए होता है। नेक्स्ट हमारा 10 45, बताइए 10 45 कितना होता है, तो 10 45 की हमारी वैल्यू होती है 1 होती है। और आगे देखिए भाई 10 हमारा जो 60 डिग्री होता है, इसकी हमारी वैल्यू क्या होती है, तो होती है √3 होती है।
और हाँ लास्ट में अगर बात करेंगे 1090 की वैल्यू बच्चों क्या होती है, अनडिफाइंड, यानी कि इसको हम यहाँ पे कितना मानते हैं, इनफाइनाइट मानते हैं। तो इस तरीके से आपको देखिए बाकी भी एंगल की यहाँ पे वैल्यू को यहाँ पे आपको आना चाहिए, ताकि आराम से आप इसको देखिए इजिली यहाँ पे बना सकें। ठीक है, तो ये हमारा हो गया देखिए पहला क्वेश्चन। आइए इसके बाद हम और आगे बच्चों बढ़ते हैं। अगला तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पे इसके पहले चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन याद कराता हूँ। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि यदि बिंदु 1 कह रहा है कि दो बिंदुओं को जो कि है -1,7 और 4, -3 को जोड़ने वाली रेखा को देखिए 2:3 के अनुपात में अगर विभाजित कर रहा है, तो बताइए के का मान क्या होगा। देखिए मान लो मैंने आपके सामने बच्चों एक रेखा बनाया है ऐसे, देखिए ठीक है। तो बताइए रेखा क्या है, कह रहा है कि एक बिंदु शुरुआत में क्या बोला है इसने, ये बोला है पी, ठीक है, जो कि है यहाँ पे -1,7। तो यहाँ पे आप लिख लो -1, यहाँ पे देखिए 7 लिख लो, इस तरीके से है ना, ये हमारा बिंदु पी हो गया। दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि जो आखिरी बिंदु है क्यू, इसका भी अपना दिया निर्देशांक कितना, देखिए 4, देखिए माइनस का आपको 3 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि भाई इसमें आपको एक बिंदु कहीं पे पूरी लाइन में एक बिंदु आपको जो ऐसा दिया गया है जिसके निर्देशांक आपको क्या दिए हैं, देखिए 1, देखिए के दिया हुआ है। और कह रहा है भाई ये क्या कर रहा है, इस रेखा को 2:3 में बांट रहा है, यानी कि आपको लेफ्ट में यहाँ पे 2 अगर भाग है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो राइट में 3 भाग यहाँ पे बोला गया ऐसा कुछ। तो देखिए यहाँ पे 2 हमारा काम कर रहा है एम के तरीके से, और यहाँ पे देखिए 3 हमारा काम कर रहा है जो एन के तरीके से। तो आपसे कह रहा है के का मान हो चुका है। अब बताइए मुझे के क्या है, एक्स की वैल्यू की बताइए वाई की वैल्यू। तो क्योंकि ये हमारी वाई की वैल्यू, तो आप बिल्कुल अभी मैंने आपको सिखाया था कि जब भी हमारा y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, m यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे y2 आएगा प्लस यहाँ पे n करेंगे, और यहाँ पे देखिए y1 करेंगे, और देखिए अपॉन में क्या करेंगे, यहाँ पे m प्लस n यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, अब क्योंकि हमको y की यहाँ पे k पुट करना है। अब बताइए m की वैल्यू कितनी है, तो देखिए 2 यहाँ पे लिखिए, तो यहाँ पे 2 करो, और बताइए y2 हमारा कितना बचो, y2 हमारा है -3। तो यहाँ पे 2 में से मल्टीप्लाई करो -3 का, अभी प्लस कर लो, बताइए n की वैल्यू कितनी है, तो 3 है, और y1 कितना, तो 7 यहाँ पे आपको दिखाना है। ठीक है, 7 आ जाएगा, और यहाँ पे दोनों को जोड़ लो m प्लस n, तो यहाँ पे 2 + 3, इस तरीके से हम यहाँ पे आपस में ऐड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा -6 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, देखिए यहाँ पे आएगा 21 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा 5 आ जाएगा। अब बताइए मुझे कि 21 में से 6 को कम करो, कितना आएगा 15, 15 में फिर से 5 को बच्चों डिवाइड करो, तो बताइए कितना आंसर आएगा, तो 3 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो हमारी के की वैल्यू है वो कितनी है, वो हमारी 3 आ जाएगी, है ना। तो देखिए हमारा जो ऑप्शन आएगा वो हमारा देखिए यहाँ से डी निकल के आ जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए यहाँ पे आपसे बोला गया भाई कि दो समीकरण आपको दिए गए हैं। एक आपको पहला दिया गया a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा बच्चों यहाँ पे दिया गया a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। कह रहे हैं बच्चों अगर ये संपाती है, ठीक है, अगर संपाती है तो इसका देखिए रिलेशन क्या आएगा। अभी देखिए मैंने आपको क्या सिखाया था, अगर दो रेखाएं हमारी संपाती होती है तो x में जो भी कोफिशिएंट है, जैसे देखिए पहली वाली में x के बगल में a1 आ रहा है, ठीक है, ऐसे देखिए दूसरी में x के बगल में जो a2 आ रहा है, तो इनका जो रेशियो आएगा यानी कि a1/a2, ये वही होगा जो देखिए यहाँ पे b1 और b2 का रेशियो आएगा, है ना। और इसी के अलावा आप देखिए जो हमारा C1 है और यहाँ पे C2 है, इसका भी रेशियो हमारा वही आएगा। तो आप खुद देख सकते हैं हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, हमारा तीस सॉरी यहाँ पे पहला जो हमारा ऑप्शन ए है वो हम आसानी से यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हम करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखिए कह रहा है कि अगर यदि रेखाएं क्या है, एक आपको दिया है 2x माइनस का 3y प्लस 7, और यहाँ पे क्या बोल रहा था 2x प्लस के वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। कह रहा है आपस में अगर लंब हो यानी कि लंबवत होंगे तो के का जो मान क्या है। देखिए यहाँ पे आपको इसका भी एक तरीका मैं बताता हूँ। देखिए जो पहली रेखा है ना, ये क्या लिखी है, ये लिखी है 2x माइनस का 3y है ना प्लस का 7 इक्वल टू 0। कोशिश क्या करो कि जो हमारी सरल रेखा होती है इसका जो समीकरण बच्चों होता है वो ये होता है, क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस तरीके से आपको याद रखना है, कोई भी सरल रेखा का समीकरण को बच्चों हमें इस तरीके से यहाँ पे बनाना होता है। अगर आपने ऐसा बना लिया तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो m होता है ये तो ढाल होता है, ठीक है, स्लोप, और यहाँ पे c क्या होता है बच्चों, c होता है हमारा इंटरसेप्ट, यानी कि y को कहाँ पे कट कर रहा है, ये हमारा ये बताता है। तो क्यों ना एक काम करें, इस रेखा को पहले हम y के फॉर्म में निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए 3y को आप इधर राइट में लेके जाइए इस तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे आपका आएगा 2x, और देखिए प्लस का 7 बचेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे इधर लगा लो चाहे इक्वल, चाहे इधर लगा लो आप। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3y आ जाएगा। तो बताइए मुझे कि y इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, y इक्वल टू यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे 3 को आपको दोनों से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे आएगा 2x/3 यहाँ पे आएगा, और फिर से देखिए यहाँ पे क्या आएगा, तो 7/3 आएगा। तो ये देखिए हमने इसको बना लिया कि हाँ एम एक्स प्लस सी की जगह पे बच्चों। तो देखिए इसमें देखिए x के बगल में क्या आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए 2/3 आ रहा है, मतलब पहली रेखा का ढाल हो गया। तो यहाँ पे m1 की हमारी जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, तो m1 की हमारी वैल्यू आ जाएगी तो 2/3 आ जाएगी। ये हमारा पहला तरीका होगा। ठीक है, ऐसे ही काम करो, यहाँ पे दूसरी वाली जो रेखा है ना इसको भी आप निकाल लो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा है कि 2x प्लस के वाई, और प्लस यहाँ पे 6 इक्वल टू देखिए यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। तो आप एक काम करो, यहाँ पे आपको के वाई को यहीं पे रोक लो, ठीक है, और यहाँ पे बाकी को उधर शिफ्ट करो, तो इधर क्या आएगा, माइनस का 2x आ जाएगा, और देखिए माइनस का 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे के से डिवाइड कर लो आप, तो देखिए वाई इक्वल टू क्या आएगा, तो आएगा के से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2/k, उसका इंटू में एक्स आएगा, अगेन देखिए माइनस का 6/k, इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब तो यहाँ पे इस बार क्या है, एक्स से बगल में पूरा कंप्लीट आपको दिखाई दे रहा है। ये हमारा क्या है, ये हमारा है दूसरी रेखा का ढाल, दैट इज इसको हम m2 मानेंगे, जो कि क्या आ रहा है बच्चों 2
या माइनस का 2/k यहाँ पे आपको दिखाई देगा। बस अगर आपने m1 और m2 यहाँ से फाइंड कर लिया और आप ये बताइए कि दोनों रेखाएं बताइए कैसे हैं, तो आपस में तो लंब है ना, लंबवत हैं। तो अभी मैंने आपको सिखाया था अगर दो रेखाएं लंबवत होती हैं तो इनके जो दोनों के ढाल होते हैं, ठीक है, ये आपस में क्या है, ये हमारे होते हैं -1 के बराबर। अब देखिए m1 की वैल्यू आ रही तो 2/3, यहाँ 2/3, और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करो बताइए m2 कितना आ रहा था, तो आ रहा था माइनस का 2/k आ रहा था, तो यहाँ पे लिखो माइनस का 2/k बराबर में 1 आ जाएगा, सॉरी माइनस का ये आपको 1 दिखाए ना यहाँ पे, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे आपको माइनस का 1 दिखाएंगे, इसके बाद यहाँ पे आइए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे ऊपर कितना आया, ऊपर हमारा आ गया माइनस का 4 आ गया, और नीचे बताइए कितना आ रहा, तो आ रहा तो 3k आ रहा है, इज इक्वल टू यहाँ पे आ रहा है माइनस का 1, जो यहाँ पे माइनस से माइनस को हटा दो तो देखिए 4 इक्वल टू कितना आएगा, तो 4 इक्वल टू आएगा अपना 3k आ जाएगा। तो क्या बताएंगे मुझे कि k की वैल्यू बताइए कितनी आएगी, तो k की हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4/3 आ जाएगी, है ना। इस तरीके से देखिए आप, तो ये यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा 4/3, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है वो यहाँ पे बच्चों हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि यदि बिंदु हमारे हैं ए जो कि है 1,2 और दूसरा जो है 4,x, कह रहा है अगर इसके बीच की दूरी क्या है 5 हो, तो बताइए मुझे कि x का हमारा देखिए मान क्या होगा। तो अभी आपको देखिए मैंने सिखाया था भाई कि d का जो हमारा यहाँ पे होगा फॉर्मूला दूरी निकालने का, वो क्या होता है, वो हमारा होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पे करेंगे प्लस, यहाँ पे करेंगे भाई y2 माइनस y1 का जो होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पे एक बार वैल्यू को पुट करते हैं। दूरी आपको उसने खुद 5 बोला है तो यहाँ पे 5 पुट कर दो, ठीक है। अब बताओ x2 हमारा यहाँ पे कितना है, देखिए x2 बच्चों यहाँ पे दिया 4 है ना, यानी कि दूसरे वाले बिंदु का पहला कोऑर्डिनेट, ठीक है 4 दिया है, और यहाँ पे x1 हमारा देखिए 1 दिया है, तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे करेंगे 4 माइनस का 1 यहाँ पे कर लेंगे, इसका करेंगे स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, अब बताइए भाई y2 कितना है, देखिए y2 हमारा x दिया है और y1 हमारा यहाँ पे 2 दिया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे x माइनस 2 का यहाँ पे अगेन बच्चों करेंगे होल स्क्वायर। अब देखिए पूरी क्वेश्चन का आपको करना है होल स्क्वायर, जिससे हमारा रूट हट जाए। तो देखिए लेफ्ट में क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, है ना। इधर आ जाओ भाई, देखिए 4 में से एक कम करेंगे तो 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे आएगा आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए 25 में से आप 9 को कम कर लो, बताइए कितना आएगा यहाँ पे 25 में से, अगर आप 9 को जो हटाते हो तो कितना आएगा, तो 16 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए राइट में हमारा क्या होगा, यहाँ पे 16 बचेगा, इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का आ जाएगा होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ करो यहाँ पे क्यूबिक रूट, तो यहाँ पे आएगा 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस का 2। अब यहाँ पे इसको अगर ऐड करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 6, एक्स की वैल्यू हमारी यहाँ पे देखिए 6 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि हाँ ऐसे क्वेश्चन हमारा बच्चों ऐसे सॉल्व करना है। देखिए अभी मेरे पास देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको मुझे कराने हैं, लेकिन अभी देखिए क्लास बच्चों काफी लंबी होने वाली है, इसलिए यहाँ पे आपको अभी की क्लास में मैं फिलहाल इतना ही कराऊंगा, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है मैथ को लेकर के, स्पेशली ज्योमेट्री को लेकर, वो देखिए आपको एकदम अच्छे से परफेक्ट होना चाहिए। तो अगर आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर हो गया है कि हाँ ज्योमेट्री में कौन कौन से फॉर्मूले लगाने, चाहे सिंगल एक रेखाखंड हो, चाहे यहाँ पे दो दो रेखाखंड हो, ठीक है, उनको कैसे अनुपात में बांटना है, सारी चीजें, और अभी मैंने जो आपको 5-6 क्वेश्चन भी कराए हैं, इनको अगर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो तो बिल्कुल यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए वीडियो को लाइक बच्चों करिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, ये हमारे पेड बैच का जो हिस्सा है, तो आपको मैंने पहले ही इसलिए बोला था कि अगर आप स्टार्टिंग से बच्चों पेड बैच यहाँ पे मेरा लेके पढ़ रहे हैं, तो देखिए आपको बिल्कुल भी यहाँ पे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि एक एक टॉपिक को मैं यहाँ पे देखिए फटाफट कवर कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। और अभी देखिए मैं 2 या 3 क्लासेस में और भी आपको लूंगा ज्योमेट्री के ऊपर, अगर वो पूरा आप कवर कर लेते हैं तो बिल्कुल आपके 8 से 10 क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे कहीं नहीं गए, ठीक है। तो आपको इसके बाद की जो मेरे भी यहाँ पे कल परसों वीडियो में अभी ठीक है यहाँ पे क्लास लेने वाला हूँ, वो देखिए जरूर देखिएगा, ठीक है। तो अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो शेयर करिएगा। और अगर आप में से जो बच्चों को पेड बैच लेना है, मैं फिर से आपको रिमाइंड करूंगा बच्चों, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर लीजिए फटाफट, ठीक है। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करके आप अपना नाम और अपना जो भी जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे मुझे बता करके ये मुझसे ना बच्चों पेड बैच यहाँ पे आप ले सकते हैं, ठीक है। और इसका भी फीस मैंने बहुत ही कम रखा था, मैंने आपको इससे बताया था भाई बच्चों, यहाँ पे मैंने लाइफ टाइम के लिए यहाँ पे फीस रखा केवल 499 रुपीज। इतनी कम फीस में आपको यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे जो भी आपका है पेड बैच यहाँ पे आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसमें हर एक चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो चलिए मैं इसके बाद की जो अगली यहाँ पे कल की क्लास में लूंगा, उसमें आपको मैं इसके क्वेश्चन और भी कराऊंगा, और उसके बाद फिर मैं आपको इसके आगे की जो ज्योमेट्री है ना, ज्यामिति में, वो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो आपसे मैं मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।